कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवत गीता में भी लिखा है, यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए हुआ है, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उस काम को कर पाते हैं जिसके लिए उन्हें भेजा गया है। क्यों 99% लोग नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं? देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वो है डर। और ये वो डर नहीं है जो सामने से दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो फाइट किया जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं है उससे फाइट करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बात कर रही हूँ आपके अंदर के डर की। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। अरे क्यों डरते हो फेलियर से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई? आपको क्या लगता है जो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा, उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिली होगी? दबा के रिजेक्शन मिला है, दबा के हार मिली है, लेकिन वो फिर भी अपने लाइफ में कभी हार नहीं माने। और मैं ऐसे लोगों के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ। उन्हीं में से एक आप सबके लोकप्रिय हैं, विराट कोहली। जब विराट ने अपना सफ़र शुरू किया था तो लोग उन्हें ताना मारते थे, क्या कर रहा है तू, किन चक्करों में पड़ गया, क्या तू सचिन बन जाएगा, क्या तू कपिल देव बन जाएगा। लोग उन्हें ताने मार मार के ना हमेशा गिराना चाहते थे, उन्हें हराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब दुनिया सो रही होती थी तब विराट मैदान में होते थे, और जब दुनिया सोकर उठती थी तब तक वो अपने पिछले दिन से और बेहतर हो चुके होते थे, अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ चुके होते थे। यही तो तुम्हें भी करना है मेरे दोस्त। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उन्हें कोई जवाब मत दो कि मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, बल्कि उन्हें करके दिखाओ, वो खुद मान जाएंगे। देखो, आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाली हूँ जो बहुत ही कड़वी है लेकिन सच है कि दुनिया वाले तुम्हें इस वजह से हराना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ताकि तुम अपने सपनों को पूरा ना कर पाओ। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर तुम इतने बड़े सपनों को पूरा कर लोगे तो ये तुम्हारे सामने चींटी के बराबर हो जाएंगे, इनकी औकात तुम्हारे सामने 0 हो जाएगी। और यही तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी औकात इनकी औकात से कम रहे। लोग चाहते तो हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन लोग ये कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर करो। लेकिन तुम्हें तो सबसे बेहतर होना है, तो इनकी बातों में आना बंद करो, अपने सपनों पे ध्यान लगाओ और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो ज़रूरी है उसे करते रहो। फिर देखना, एक दिन पूरी दुनिया भी तुम्हें सलाम करेगी। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली ना तो समझ लो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है, ये नोट आप में से किसको चाहिए? ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है, ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सल पड़ जाती है, सल मतलब थोड़ी सिमटन पड़ जाती है और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे में थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए? इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिए। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि आप बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है?
और एक बार फिर सबके सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है? और इस बार भी सबके सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। इतना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ, चाय का दाग लगा हुआ, लेकिन था तो अभी भी 500 रुपए का नोट ही। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, जॉब इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता, जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हैं। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कब नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपकी वैल्यू उतना ही करेंगे जितना पहले करते थे। अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।